हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हेलो फ्रेंड्स। आज का आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडू कलर्स में। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, धर्मनिरपेक्षता की समझ। ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा चैप्टर। धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैंने भारतीय संविधान का पॉलिटी का चैप्टर 1 बनाया था, उसमें मैंने धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया था जो भारतीय संविधान के लक्षण है। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने इस पर ये भी बताया था कि इसके ऊपर पूरा डिटेल में एक चैप्टर है। तो आज हम वही चैप्टर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल्स को भी और इस चैप्टर के कंटेंट को भी। तो मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि आप एक हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हर बच्चे का, हर व्यक्ति का एक रिलीजन होता है। तो मान लीजिए आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं और बहुत रिच कंट्री या कोई पावरफुल कंट्री है जैसे अमेरिका है, वहाँ रहते हैं। उसके किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहाँ पर क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं। अब वहाँ पे आप अमेरिका के नागरिक तो हैं नहीं, तो वहाँ पर आपको किराए का मकान चाहिए रहने के लिए, कुछ दिन रहने के लिए, लेकिन आपको कोई मकान नहीं दे रहा है। तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा। आप सोचोगे कि ये मेरे देश आएगा और मैं अपने देश में इस क्रिश्चियन को नहीं रहने दूंगा क्योंकि ये मेरा देश है जहाँ पे मेरी संख्या ज़्यादा है, या मेरी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादा है, तो मैं इसको वहाँ रहने नहीं दूंगा। क्या ये बदले की भावना है? बिल्कुल है। लेकिन क्या इससे आपका ये मैटर सॉल्व हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ें करने से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आप करोगे फिर कोई और करेगा, तो ये तो कोई सोल्यूशन है नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये करें कि जो भाई आपने किया, इस भेदभाव के खिलाफ मैं शिकायत करूं या आवाज़ उठाऊं, ताकि मैं इस चीज़ को ख़त्म कर सकूं और ये चीज़ किसी और के साथ ना हो। सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप एक संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा चैप्टर है इसी के ऊपर है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो और एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को दबाए नहीं। देखिए, जर्मनी का नाम आपने सुना होगा। जर्मनी में एक शासक था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर ने जो यहूदी धर्म के लोग थे उन पर बहुत अत्याचार किए, उन्हें लाखों की संख्याओं में मार दिया। और ऐसे ही एक यहूदी देश है इज़राइल। इज़राइल के बारे में आपने सुना होगा। अगर इज़राइल वाले जो हैं वहाँ पे यहूदी धर्म के लोग ज़्यादा हैं, तो वो अपने देश में या मुसलमानों या जो ईसाई धर्म के लोग हैं जो संख्या में कम हैं यहूदियों के मुकाबले, तो वो उनको चोट पहुंचाते हैं, उनको उनका शोषण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अमानवीय व्यवहार जो है वो बढ़ता जा रहा है। या सऊदी अरब का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पर किसी भी गैर मुसलमान को, यानी कि जो मुसलमान नहीं है, उसको मंदिर या गिरजाघर बनाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, क्योंकि वहाँ के जो पूजा अर्चना का तरीका है वो मुसलमानों के अकॉर्डिंग है। तो इस तरीके से क्या कोई देश सिर्फ एक धर्म के लोगों को पूजा अर्चना करने या घर दिलाने या किराए पे रहने के लिए या अपनी धर्म को मानने के लिए, अपनी आस्था को मानने के लिए अगर कह दे, तो दूसरे धर्म के लोगों को तो फिर उनकी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा? क्या इंडिया में ऐसा है? इसी के बारे में आज एक डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि इस पाठ में आखिर है क्या, और इंडिया का जो धर्मनिरपेक्षता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मूल तत्व क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता यानी भारतीय संविधान में ये साफ साफ कहा गया है कि कोई भी राज्य किसी एक धर्म को नहीं अपनाएगा, क्योंकि अगर आप एक धर्म को अपनाएंगे तो आप दूसरे धर्म को एक दरकिनार कर देंगे। क्योंकि भारत एक ऐसा राज्य है, देश है, एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं। तो अगर हम किसी एक धर्म के लोगों को अगर बेनिफिट देने लगे तो दूसरे धर्म के लोग छूट जाएंगे और उनको बुरा भी लगेगा। वो कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमारे बारे में इस देश में कोई सोचता ही नहीं है। तो विभिन्न धर्मों के लोगों होने की वजह से, या फिर हम ये कहें कि किसी भी देश में सिर्फ एक धर्म के लोग तो रहते नहीं हैं, अलग अलग धर्म के लोग तो रहते ही रहते हैं। तो अगर हर धर्म के लोगों को अगर हम एक समान मानेंगे तो वो जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश हो जाएगा। और भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है कि सबके लिए जो धर्म है वो समान है। किसी एक धर्म के लोगों को विशेष छूट नहीं दी जाएगी, ना ही उनके ऊपर किसी तरह का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस चैप्टर में आप देखेंगे ये 3 ड्राइंग है जो बच्चों ने बनाई है अपने हाथों से। एक ये है और एक ये वाली है और एक ये वाली है, जो बहुत सुंदर है। और तीनों ड्राइंग में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक कॉमन चीज़ है, वो है एकता, बंधुत्व
की जो भावना है, एकता की जो भावना है, यूनिटी की जो बात की गई है कि जो अलग अलग धर्म के लोग होने के बावजूद भी इंडिया में सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। आप ही जैसे बच्चों में से कुछ बच्चे निकल के आए हैं जिन्होंने ये ड्राइंग बनाई है और उनकी इस ड्राइंग को इस पुस्तक में जगह मिली है। तो उनकी जो सोच है वैसे ही सबकी सोच होनी चाहिए। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बार बार कहा कि धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। हर देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन कोई एक धर्म होता है जो संख्या में ज़्यादा होता है। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में आ गए तो वो दूसरे समूह के लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, उनके खिलाफ भेदभाव करेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती हो सकती है, कई बार उनकी हत्या भी हो जाती है। तो इस वजह से जो राज्य है, देश है, वो किसी एक धर्म के लोगों के साथ नहीं चल सकता है। और धर्म के आधार पर हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, ये गलत है। और एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है कि हाँ, वो हर धर्म को अपनाए, अपने धर्म को भी अपनाए, दूसरे धर्म का सम्मान करे। और राज्य जो है उसका ये अधिकार है, उसका ये हक है कि वो सभी उसका ये कर्तव्य है कि वो सभी धर्मों को समान निगाह से देखे और उसको उसके भले के लिए सोचे, उसकी तरक्की के लिए सोचे। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक और कारण है क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग होते हैं अपना रिलीजन चेंज भी करते हैं और अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो हम उनको रोक नहीं सकते कि आप अपना रिलीजन चेंज ना करें, ना ही हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि वो अपना रिलीजन छोड़ के किसी और दूसरे धर्म को अपना लें। तो हम ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म को अपनाए या छोड़ना चाहे, जो भी है वो उसके ऊपर है। और वो अपने धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की उसकी पूरी छूट दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग जैसे हिंदू समाज में देखा जाता है, प्राचीन काल से देखा जा रहा है कि कुछ जातियां हैं जो उच्च जाति हैं जो निम्न जातियों को छुआछूत की निगाह से देखती हैं, या उनको अपने साथ खाने नहीं खाने देती हैं, या बैठने नहीं देती, या उनके लिए अलग समाज है, अलग नियम है। तो इस तरीके से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, प्रथाएं चलती आ रही हैं, तो वो उन चीज़ों को हटाना है और राज्य इन चीज़ों में हस्तक्षेप करके इन चीज़ों में लगाम लगा सकता है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, कि भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है। उसको 3 बातों से समझा जा सकता है। पहला है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाएगा नहीं। यानी कि मान लीजिए कोई एक धर्म का व्यक्ति है, वो दूसरे धर्म के व्यक्ति को बुरा भला नहीं कहेगा और उसको चोट नहीं पहुंचाएगा, उसकी भावनाओं को आहत नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के लोगों को भी नहीं दबाएंगे, ना परेशान करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि राज्य किसी एक खास धर्म को तवज्जो नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा, और ना ही कोई चीज़ दूसरे धर्म पर थोपेगा, और लोगों को पूरी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता देगा, उनकी स्वतंत्रता छीनेगा नहीं। हम ये भी देखते हैं कि जो भारतीय राज्य हैं वो खुद को धर्म से दूर रखते हैं, क्योंकि भारतीय राज्यों में आपने देखा होगा कि जो कोर्ट हैं, पुलिस स्टेशन है, जो स्कूल हैं, या कोई सरकारी दफ्तर है या सरकारी संस्थान है, तो यहाँ पर हम ये कुछ नहीं देखते कि कोई ख़ास धर्म को इम्पोर्टेंस दी जा रही है या उसके तीज त्यौहार मनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ें नहीं देखते हैं। अगर हम उदाहरण लें तो आपके स्कूल का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल कोई सरकारी स्कूल है, ठीक है, आप सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, तो वहाँ पर आप देखते होंगे 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है, 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आपने नहीं देखा होगा कि जो पूरा स्कूल है, जो पूरा स्टाफ है, वो दिवाली मना रहा हो या ईद सेलिब्रेट कर रहा हो या क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हो। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि राज्य द्वारा चलाया जा रहा है ये स्कूल, और राज्य ये मान्यता नहीं देता कि वो किसी खास धर्म के लोगों के तीज त्यौहार मनाएगा या उनको सेलिब्रेट करेगा। वो जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं या नेशनल त्यौहार जो होते हैं उनको मनाते हैं, वो किसी खास धर्म के त्यौहार को नहीं मनाते। देखिए यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत चल रही है बच्चे और टीचर के बीच में। तो बच्चे बोल रहे हैं टीचर से कि सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी भी स्कूल में इसको नहीं मनाया है, तो क्या हम इस साल मना सकते हैं? तो टीचर क्या बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा स्कूल जो है वो एक सरकारी स्कूल है। प्राइवेट स्कूलों में वो कर सकते हैं, लेकिन हम सरकारी स्कूल
है हमारा, इसलिए हम यहाँ पर ये चीज़ें नहीं कर सकते। हम इस तरह का किसी भी तरह का धार्मिक जो आयोजन है वो नहीं कर सकते, ना ही कोई तीज त्यौहार मना सकते हैं। हम इन त्योहारों को अपने घर पर ही मनाएंगे। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ ये सही भी है, मैंने इस तरीके से तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और हम एक किसी खास धर्म को एक इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। तो कोई बात नहीं, तो इसको हम अपने मोहल्ले में अपने घर में बनाएंगे और उसका हम अच्छे से आयोजन करेंगे। तो देखा आपने, जो स्कूल जो है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा, क्योंकि स्कूल जो है वो राज्य द्वारा चलाया जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो है अहस्तक्षेप की नीति। यानी कि अहस्तक्षेप की नीति मतलब कि हम धार्मिक मसलों में, धार्मिक मुद्दों में राज्य जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल है मैं इसके बारे में बताती हूँ कि दो दोस्त हैं, उन्होंने स्कूटर खरीदे, ठीक है, और एक दोस्त ने तो हेलमेट लगा रखा, एक दोस्त ने नहीं लगा रखा। तो आपस में क्या बात कर रहे हैं सुनिए। अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या तुम्हें? तो इसको दूसरा दोस्त बोल रहा है, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। अरे परमजीत, तुम्हें जुर्माना क्यों नहीं देना पड़ेगा? तो परमजीत बोलता है, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे इस हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यानी कि जो ये सिख धर्म के जो परमजीत हैं, ये एक जो धर्म सिख धर्म में एक बड़ा ही एक उसूल है कि आप इस पगड़ी को धारण करेंगे, ये उनके धर्म में है। तो राज्य इस चीज़ में, उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप इसको हटाइए और हेलमेट पहनिए। ये उनकी धार्मिक भावनाएं जो है इसे आहत हो सकती हैं, इसलिए जो राज्य है उनके इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए वो अहस्तक्षेप यानी इंटरफेयर ना करने की जो नीति है वो अपनाएगा और उनको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पगड़ी जो है वो धारण की हुई है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता का जो तीसरा तरीका है वो है अहस्तक्षेप का तरीका, हस्तक्षेप का तरीका। हस्तक्षेप का मतलब है इंटरफेयर करना। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिखाया उसमें इंटरफेयर नहीं करना था कि उनके धर्म में हम नहीं पढ़ेंगे। अब जो है कि ये क्या है कि हम अब उन चीज़ों में हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। तो वो क्या वजह है जिसकी वजह से राज्य को धार्मिक मसलों में बोलना पड़ता है? और वो है कि कुछ ऊंची जातियां जो हैं वो कुछ निम्न जातियों को दबा के रखती हैं, उनके साथ भेदभाव करती हैं, उनके साथ छुआछूत करती हैं, जिस पे साफ तौर पर पाबंदी है। हमारा जो आर्टिकल 17 है उसने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है और धर्म के नाम पर या जात के नाम पर उसके साथ इस तरह का भेदभाव करता है, तो ये उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, क्योंकि वो इसी देश का नागरिक है और वो इस तरीके से नहीं कर सकता। तो राज्य इन धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप कर सकता है और वह उसके मौलिक अधिकारों का हनन होने से बचा सकता है। अब आपने देखा कि 3 पॉइंट आपको मैंने बताए, ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको एक तरीके से दे दिए। तो यहाँ पर अगर हम अमेरिका का के संदर्भ में बात करें तो अमेरिका में जो विधायिका है, जो कानून बनाती है, वो धार्मिक मसलों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहाँ पर वो किसी को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर रही है, लेकिन वो वहाँ पर किसी भी धार्मिक मसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जबकि इंडिया में छुआछूत जैसे मसलों पर भारतीय सरकार जो है वो इन धार्मिक मसलों पर हस्तक्षेप कर सकती है। ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों के धर्मनिरपेक्षता में। इसलिए जो भारतीय संविधान है उसने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक जो क्रियाकलाप है इसमें हस्तक्षेप करने के लिए प्रावधान किया है कि हम इन मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, ताकि कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति निम्न जाति के व्यक्ति को धर्म से या छुआछूत के मसलों में उसके साथ भेदभाव ना करे। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन भी देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय समाज इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है।
बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने के ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रांस का, ध्यान सुनिएगा। फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर फरवरी 2004 में एक कानून बनाया गया और ये बोला गया कि जितने भी इस्लामी विद्यार्थी हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, वो बुर्का, यहूदी टोपी या ईसाई धर्म के लोग जो क्रॉस पहनते हैं, वो धार्मिक चिन्ह पहन के कॉलेजेस नहीं आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर रहने वाले ऐसे लोग कौन थे? वो थे अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को से आने वाले लोग, जो पहले जो फ्रांस के गुलाम थे और बाद में वहाँ पे जाके 1960 के दशक में वहाँ जाके काम करने लगे और वहाँ मजदूरों की कमी हुई तो ये लोग वहाँ जाके काम करने लगे, तो अपने परिवारों के साथ ही वहीं रह गए। तो इनके परिवारों के जो मुस्लिम लोग हैं ये जब कॉलेजेस जाने लगे तो ये उनकी वेशभूषा है जो उनके इस्लाम में है, तो ये उसको कैरी करते थे, बुर्का पहनना या रुमाल बांधना सर पे या जो भी है, तो वो चीज़ें करते थे। इसके लिए वहाँ की जो सरकार है उन्होंने कॉलेजेस में इस तरह के पहनावे पर बैन लगा दिया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपके हिसाब से ये जो व्यवस्था की गई फ्रांस में, ये कितनी सही बैठती है, और अगर ठीक है तो बताइए, अगर नहीं है ठीक तो उसके मत में आप अपना मत मुझे लिख के दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये जो मेरा चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा चैप्टर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्वेश्चन या इस कंटेंट को बताने में अगर मेरे से कोई चूक हुई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।